पंजाबी की खूबसूरत ना एक उसकी नज़म है। आमिर साहब ठीक करेंगे मुझे अगर मैं गलत कहूँ, क्योंकि शहरी से मेरा हाथ हमेशा तंग रहता है। तो वो कहते कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का भी शौक सी। कुछ हुक्मरान हमारे जालिम हैं, रुथलेस लोग हैं। मतलब इक़्तिदार के लिए ना ये बात जहन में रखें। मैं अब उसमें फिर हिस्ट्री में गया तो आमिर साहब ने मुझे फिर पकड़ लेना है कि तारीख में बाप बेटे ने एक दूसरे के गले काटे हुए, बहन भाइयों ने गले काटे हुए हैं, बापों को कैद किया है हुक्मरानों ने सिर्फ पुलिस के लिए। हमारी हुक्मरान एलीट कोई भी हो, ये मरियम नवाज साहबा हूँ, ये आपका मौलाना फजल रहमान हूँ, ये जरदारी साहब हूँ, बिलावल साहब हूँ, इमरान खान साहब, दे विल गो टू एनी एक्सटेंड के वो इस। और इन्हें पता है कि अगर ये खुदा ना खासा इन लोगों में से किसी को कुछ हुआ, एलीट को, इनको वेंटिलेटर भी मिल जाएंगे, इनको हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे, इनको दुनिया की बेस्ट इनको केयर भी मिल जाएगी। और बहुत मुमकिन है ये अपने तल्लुकात यूज़ करके अमेरिका से वो अभी ये वैक्सीन जो है ना, इनको कुछ 10-12 मिलियन डॉलर की एक भी खरीदनी पड़ी, इनके पास बड़े बड़े एटीएम्स हैं, इन सब के पास खरीद लेंगे, जो इनके लिए खरीद भी लेंगे और कंपनी के किसी मुलाजिम को ब्राइब करके 2-4 डोजें भी निकाल देंगे कि जाएं और इनको लगाएं और इनको अपने ये थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों पे इसी तरह हुक्मरान रहने। अवाम को जरा सोचना चाहिए, ये लोग नहीं है, इनमें कोई रहम का जज्बा नहीं है। ये नजर आ रहा है आपको। आज जो मरियम नवाज साहबा ने वहां पे हजारों लोग इकट्ठे कर लिए हैं कि महज इसी के लिए कि आपने ये शो करना है कि कितना बड़ा शो है। बहुत अच्छा शो था, लोगों को तो दाद दे, चले छोड़ें भाई, मरियम साहबा गई हैं वहां पे और लोग हैं, मैं उनको छोड़ दें एक मिनट के लिए, उनको दाद देते जिनको पता है कल को अस्पताल में आपको किसी ने दवाई नहीं देनी, कोई वेंटिलेटर नहीं देना, किसी ने ना सिर्फ आप यहाँ पे फैक्ट होकर जाएंगे, आप अपने बच्चों और फैमिली को उसको जाकर फैक्ट करेंगे, पूरे मोहल्ले को करेंगे। ये तो खुदा की मेहरबानी रही है कि अभी उस तरीके का नहीं है जो असद उमर साहब ने पिछली ब्रीफिंग बताई है कैबिनेट में, इतनी खौफनाक चीजें बताई। मैं तो समझ रहा था ये बंदे डर के मारे घर से नहीं निकलेंगे, इमरान खान साहब नहीं जाएंगे कहीं पे कि यार इतनी मेरे बंदे ने असद उमर ने अगर मुझे ये तफसील से 1.5-2 घंटे इन्होंने पूरी ग्राफिक के साथ बताया, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला वाइज बताया, ये तो खौफ के मारे इमरान खान साहब नहीं निकलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को क्या, उन्हें पता है कि मुझे अगर खुदा ना खासा कुछ हुआ, बोरिस जॉनसन साहब को हुआ, ट्रंप साहब को, जो केयर उन लोगों को मिली है वो केयर आम आदमी को नहीं मिलनी। आज वो फैसलाबाद पहुंच गए। उसके बाद मरियम नवाज साहबा जो है, ये पीडीएम वाले जो है वो तो ठीक कह रहे हैं, 3-4 जलसे आपने भी ठोक दिए। आपने कहा जनाब मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरी कवरेज ना रह जाए, मेरी जो शेर जवान है वो डिमोरलाइज ना हो जाए कि देखा वो अपोजिशन इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है और हमारा खान हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। तो खान साहब निकाले जवान उनके टाइगर फोर्स, वही मैं शेर जवान टाइगर फोर्स है, उन्होंने शेर जवान रखा। अच्छा दोनों ही शेर है, उर्दू इंग्लिश का जरा फर्क है। एक इंग्लिश मीडियम में वो उनको बर्गर बच्चे कभी कहते थे, एक दूसरे जो है वो शेर कह लेते हैं, वो टाइगर कह लेते, बात एक ही है। खैर आप उस पे देखे, कोरोना पे इनके झूठ सुने। मतलब आज खान साहब को जाना चाहिए था वहां पे। आपने लंगर खाने खोलें जरूर खोलें, आपने जाके वो करनी है वहां पे, उसके अंडरपास आपने इफ्तिताह करना है, वो खोलें। आपने उनसे खिताब करना है, भाई वायरल कर ले। भाई नवाज शरीफ साहब भी तो खिताब कर रहे हैं हजारों के मजमे से। आप वजीर आजम ऑफिस में बैठ के यहाँ से आप उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, या आपकी करनी जरूरी थी। अब आप रोजाना कौम से खिताब करते हैं, डेली फरमाते हैं, तो जो चीज़ें आपने कंसेशन अगर दी, अच्छा किया है, दैट्स योर जॉब, अच्छी बात है। आपने वहाँ पे उनको रिवाइव किया फैसलाबाद की इंडस्ट्री को, आपने उनको एक्सपोज किया, इन्होंने सवात में आज एक्सपोज किया। लेकिन कुछ वो लोगों को मरने का शौक भी होता है। अगर ये लोग ना जाएं, इनके जलसों में 500-600 बंदा भी ना आए, तो फिर तो उसके बाद जलसे नहीं करेंगे, मौखिर हो जाएंगे। लिहाजा लोगों को शौक है, इसलिए हमें इनकी हमदर्दी में इतना भी नहीं मरना चाहिए कि जनाब के लोग बेचारे हैं, ये मजलूम हैं, शोधे हैं, ये मर गए हैं। ये हरगिज़ आप इनके जलसे जुलूस देखें, इतनी बड़ी थ्रेट के बाद मुझे ना ये मजलूम लग रहे हैं, ना मुझे शोधे लग रहे हैं, ना मुझे ये इस काबिल लग रहे हैं। आज तो बड़ी बात है ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मगर इस वक्त बात यह है कि अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं, जो सेकंड वेव आ गई है, वो बहुत ही खतरनाक है। इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल जब 400 से नीचे 200 पे आ गया था, 200 से भी नीचे जा रहे थे रोज के केसेस, अब वो 426 आज का भी मैं फिगर्स दे रहा था। ये दिखा रहे हैं, ये ग्राफ दिखा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये दोबारा उसी लेवल पे चला गया जो था। तो पूरे पाकिस्तान में सेकंड वेव आ गई है। और सेकंड वेव का सबसे खतरनाक बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि अब वो म्यूटेट कर गया है कोरोना, और उसकी वजह से वो टेस्टों में भी नहीं आता था। जो पुराने टेस्ट किए जा रहे थे तो आपका आता वो नेगेटिव है कि नहीं है कोरोना, मगर आपको कोरोना होता है। अच्छा, क्योंकि अभी वो टेस्ट भी फेल हो गए हैं, तो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसके अंदर उनका अपोजिशन का भी ये जलसे करना और गवर्नमेंट का भी ये रवैया कि जी हम उनको तो कह रहे हैं, खुद जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब कि प्राइम मिनिस्टर का फैसलाबाद में खुद जाके वहाँ के लोगों से ज्यादा मास्क नहीं पहने हुए थे, तो इनका भी जाना उतना ही है।
ओवरऑल मिला लिया जाए, दोनों का एटीट्यूड देखा जाए तो ये Serious नहीं बिल्कुल यहाँ पे सीरियस नहीं है और ये मामला बड़ा सिचुएशन बड़ी संगीन है। आज मैं देख रहा था इस पे ये पिम्स की आ रही थी, बाकी की तो हॉस्पिटल में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, बाकी तो चलो हमारे लिए तो पिम्स टॉप के हॉस्पिटल्स में से एक है। आज उनके भर गए हैं, इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, और कोई जगह नहीं है। और वेंटिलेटर पे लोग हैं। 7 के बारे में ये कहा गया कि उनकी हालत नाजुक है। ये पिम्स का बता रहा हूँ, उसके बावजूद हमारे बेरहम ये हुक्मरानों और सियासतदानों का जलसे करना, जुलूस करना, इन्होंने एसओपीज को खुद वैलेट करना, ये वही बात है कि इक्तदार के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये 2-4 महीने घर बैठने को तैयार नहीं है कि चलो इंतजार कर ले, मुल्क भी कहीं नहीं जा रहा, अवाम भी कहीं नहीं जा रही, कुर्सी भी इधर पड़ी हो, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। वो कहते नहीं, हमने 1-2 दिन 3-4 दिन पीछे कर दिया तो पता नहीं कोई नीचे से हमारी कुर्सी ना छीन ले, या हमें कोई मौका मिल रहा है ना वो ना मिले। अब एक और झूठ बोला जा रहा है बहुत बड़ा, वैक्सीन के हवाले वो फरमा रहे हैं वैक्सीन पे हमें सब देखें। एक तरफ आवाम को मारने की प्लान हो रही है सारा निकाल के, दूसरी तरफ झूठ सुने जरा। झूठ ये है जो इस पे ट्विटर सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, जैली खबरें दी जा रही हैं कि इन्होंने $100 मिलियन रखा था, कोई बहुत पहले की बात है, कोई कि जी हम $100 मिलियन की खरीदेंगे। जरा अंदाजा करें 22 करोड़ लोगों के लिए $100 मिलियन, जो तकरीबन मेरा ख्याल है आपका 10-12 हजार, आप 16 अरब रुपया भी नहीं बनता 22 अरब की आबादी के, सारी 22 करोड़ की आबादी के लिए वो ये फरमा रहे हैं। अब उन्होंने एक उसके बाद जो मीटिंग का मैं बता चुका हूँ आपको कि पिछली मीटिंग में ये फैसला हुआ, फैसला क्या उन्होंने कहा जी हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें वैक्सीन मिल सकती है, ना दुनिया के एडवांस मुल्क में वैक्सीन खरीद चुके हैं। ये कैबिनेट में बकायदा फैसला है, आपका किसी ने डिनाई नहीं किया। यस, और ये मेरी एक उस फेडरल मिनिस्टर से, बड़े टॉप के सीनियर फेडरल मिनिस्टर से बात हुई है जब ये सारी चीजें आना शुरू हुई ना, कि नहीं जनाब हमने राब्ते शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने किसी को कहा नहीं हमने उनसे राब्ते शुरू कर दिए, हमारे हो गए। अच्छा जी, मैंने मिनिस्टर को कॉल किया, मैं कैबिनेट में तो ये चीज वहां डिस्कशन फाइनल हुई है, ये फरमा रहे हैं जी हमने तो वो जो कंपनी है वो तो तैयार हो गया, बस अगला उसका ट्रक जो है टबर झील पे पूरे के पूरे वो रख के तो वो भेज रहे हैं, अमेरिका से चल पड़े हैं। वो तो ये फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा राउफ साहब ये लिख लें, और मैं आपको बता रहा हूं अगले 18 महीने एग्जैक्ट उन्होंने टाइम दिया है, 18 महीने के लिए पाकिस्तानी भूल जाएं कि यहाँ पे कोई वैक्सीन आएगी। ये उसके अल्फाज हैं, बड़ा इंतहाई प्रोमिनेंट, बड़े अहम वजीर ने कहा 18 महीने तक नहीं आएगी कोई। उन्होंने कहा जी हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी कंपनीज की तरफ से, कोई हमारे यहाँ यही फैसला हुआ है जो आपने रिपोर्ट किया है कि जनाब के एहतियात करें, एहतियात का आपने हाल देख लिया। इन्होंने राब्ते किए हैं, जब बताया जा रहा है कि फॉरेन ऑफिस ने कोई राब्ते किए उनसे, वो जो कंपनी है अमेरिका में मेडिसन की, उन्होंने इनको जवाब ही नहीं दिया। और जिसके पास 34 करोड़ का ऑलरेडी अमेरिकन का ठेका है, जो पैसे ले चुके हैं, वो आपका ख्याल है पाकिस्तान का $100 मिलियन के लिए बैठे हुए हैं कि जनाब कि हम आपके लोग बड़े कीमती हैं, जिनको सड़कों पे आके उनको जुलूसों में निकाल के मारने के तैयार हैं। एक तरफ आप उसको फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन मंगा रहे हैं। उन्होंने सारे उनको जवाब भी नहीं दिया। अब ये पता चला है कि वहां से ये जो उसकी वाशिंगटन एम्बेसी से कम्युनिकेशन हुई है, उन्होंने कहा हजूर वो कंपनियां जो हैं हमारे तो वो बात नहीं सुनने को तैयार, हमारा फोन ही कोई नहीं अटेंड करता, हमारा जवाब ही कोई नहीं देता। तो लास्टली ये है, तो वो तो ऑलरेडी इन्होंने अमेरिकन ने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि जो 34 करोड़ की डोजेज हैं वो पहले के पहले वो उन्हीं को लगेंगी, अमेरिकन को लगेंगी। वो और फिर जब सारे अमेरिका को हो जाएगी तो उसके बाद वो कमर्शियल सेल कर सकते हैं, मतलब है वो पाकिस्तान को दें, इंडिया को दें, फलां को दें, दूसरे को दें। मीनवाइल इंडिया क्योंकि बड़ी मार्केट है, बड़ा क्लाउड है, जो मैंने उस दिन ही बताया था, इंडियंस ने उनसे कंपनी से राब्ते भी कर लें, क्योंकि इंडिया खुद बहुत बड़ा ड्रग्स का मैन्युफैक्चर है, वहां पे राब्ते भी कर लिए हैं, उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट पे भी चले गए हैं। और ये जो कहानी सुनाई गई थी ना कि 80 दर्जे वाली, 80 दर्जे की अब नई वैक्सीन जो आई है ना, आई है उसको सिर्फ 8-8 के फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मल रखने की जरूरत नहीं है। और वो जो इतलाएं आ रही हैं, आज छपी हुई थी जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में खबरें, कि वो $36 की जब भी कमर्शियली अवेलेबल होगी तो वो पाकिस्तानी 5,500 रुपया है, बहुत बड़ी रकम है कि वो। तो मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि ये एक जो होता है ना कि एकदम कवर अप के तौर पे ये कहना कि जो हमने अप्रोच कर लिया है, मेरा ख्याल है इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि एग्जैक्ट गवर्नमेंट को बताना चाहिए अवाम को कि ये कब आ पाएगी, नेगोशिएशंस किस लेवल पे है। ये कोई खबर नहीं है कि हमने अप्रोच कर लिया है, क्योंकि एक एप्लीकेशन डाल रही है, हमें ये जवाब चाहिए कि उस एप्लीकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें कब मिलने की उम्मीद है, किस स्पेसिफिक कंपनी से हम राब्ते में हैं, और हमें कब मिलेगी और कब आएगी,
और आने के बाद हमारा उसको एडमिनिस्टर करने का प्लान क्या है, क्या बना है, क्या नहीं बना, ये इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है। गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी कैंपेन करे, उनको सियासत अपनी जगह करें कि जी पीडीएम को जलसे नहीं करने चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, मगर लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि इनका प्लान कब है और कब आ रही है ये, और कितने पैसे हमने गवर्नमेंट देगी और अवाम को कब मिलेगी, कमर्शली कब मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से कब मिलेगी। आमिर साहब ये बताएं, पोलियो ये वैक्सीन कब आई थी? जब पूरी दुनिया को लग गई और पूरी दुनिया को खतरा लग पड़ गया कि अगर हमने इन 22 करोड़ को ना लगाई तो ये हमें भी दोबारा बीमार करेंगे, वायरस लेके आएंगे। इंतजार करें, पूरी दुनिया को जब 6-7 अरब लोगों को लग जाएगी, फिर बिल गेट जैसे कोई और दीगर अमीर बेचारे अपनी कोई ज़कात पानी में से निकाल के वो कुछ हमें डोनेट करेंगे, जैसे पोलियो वैक्सीन की ना उन्होंने। और फिर यहाँ पे आपको पता छाता बरदार बंदूक बरदार तैयार होंगे हमारे, जो खवातीन बेचारी जाएंगी वहाँ पे वो कुछ अपना 300-400 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए, उन पर हमले भी शुरू हो जाएंगे, उनको मारना भी शुरू हो जाएगा। सो पाकिस्तान का ये जो मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूं, जो उसमें मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया कि 18 महीने के लिए नहीं है, वो 18 महीने उन्होंने जल्दी बताया। हाँ कोई उसमें चाइना में कोई इजाद हो जाए, कोई अल्लाह करे कोई वहां से मुफ्त में वहां से ट्रक को कोई ट्राले भर के वो 2-4 कंटेनर भेज दें, इनको लगाएं, अदरवाइज इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है सर कोई। ये इसी पे अल्लाह तवक्कल पे बैठे हुए हैं, दुआ करें कि अल्लाह करे सी या फिर उसके ब्यूरोक्रेसी वाला हिसाब है। कुछ